जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों की कायराना करतूत जारी। अब अवंतीपोरा में एसपीओ के घर में घुसकर बरसाई गोलियां, हमले में एसपीओ शहीद। आतंकियों ने एसपीओ फैयाज अहमद के परिवार को भी निशाना बनाया। आतंकी हमले में फैयाज की पत्नी की मौत हो गई। घायल हुई एसपीओ की बेटी ने भी दम तोड़ दिया। हमले में घायल होने के बाद जवान की पत्नी और बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिवार में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे एसपीओ जवान फैयाज अहमद। सूत्रों के अनुसार लश्कर और जैश के आतंकियों ने हमला किया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन, अवंतीपोरा और पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन में बढ़ा दी गई है सुरक्षा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में कुछ मिनटों के अंतराल पर 2 धमाके हुए हैं। जम्मू में धमाके की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से आया था हमला करने वाला ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास गिराए थे विस्फोटक। एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके पर जांच एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक धमाके के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के टेरर एंगल से होगी जांच। एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में धमाके की जांच तेज। सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटे जवान। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर देर रात हुए 2 धमाकों में एक वारंट अधिकारी और एक लांस नायक मामूली रूप से घायल। एक बिल्डिंग की छत को पहुंचा नुकसान। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर धमाकों पर एयरफोर्स ने जारी किया बयान। कहा कम तीव्रता के 2 धमाके हुए। बिल्डिंग की एक छत को नुकसान पहुंचा। धमाके की जांच जारी है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे बीएसएफ के आईजी एनएस जामवाल ने लिया जायजा। डीआईजी इंटेलिजेंस एसपीएस सिंधु भी मौजूद रहे। जम्मू में आतंकी हमले के बाद अलर्ट। चॉपर से रखी जा रही है संदिग्ध इलाकों पर नजर। सभी एजेंसियों को किया गया एक्टिव। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में देखी गई थी संदिग्ध गतिविधियां। जम्मू धमाके में गुब्बारे के साथ इस्तेमाल का शक था। कई क्षेत्रों में उड़ते दिखे पीएलए के आकार वाले कई गुब्बारे वाले विमान। जम्मू एयरफोर्स धमाके पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा ड्रोन के जरिए की गई धमाके की साजिश। सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहे हैं जांच। जम्मू हमले को लेकर कश्मीर में भी हाई अलर्ट जारी। आईजी विजय कुमार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। एनएसजी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ समेत एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी शामिल। जम्मू में ड्रोन हमले पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की पैनी नजर। एयरफोर्स के अधिकारी पल पल की दे रहे हैं जानकारी। फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर है वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने जम्मू हमले में घायल एयरफोर्स के दोनों जवानों से बात की है। बांग्लादेश से टेलीफोन पर जाना दोनों का हाल। फिलहाल दोनों जवानों का अस्पताल में जारी इलाज। जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी ने सीमा पर की सुरक्षा की पड़ताल। आईबी को भी किया गया है अलर्ट। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने की जम्मू हमले की निंदा। कहा हमलावरों को जल्द सबक सिखाए सेना। एयरबेस के पास हमला संवेदनशील। जम्मू में ड्रोन हमले पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता का बड़ा बयान। कहा जिन लोगों ने ब्लास्ट को अंजाम दिया उन्हें चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। सुरक्षा एजेंसियां जल्द सामने लाएंगी हमले का सच। जम्मू हमले की देश भर में भी की जा रही है निंदा। रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह ने कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठाएं जरूरी कदम। हमलावरों को उन्हीं की भाषा में दे जवाब। जम्मू की घटना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा ने जताई चिंता। कहा आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। पाकिस्तान को भारत के लिए नासूर बताया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का पाकिस्तान पर हमला। कहा पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर ड्रोन भेजे गए हैं और उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन। आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। सेना के जवानों से भी करेंगे बातचीत। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया एलएसी पर सैन्य तैयारियों का जायजा। सैन्य अधिकारियों से बात कर बढ़ाया हौसला। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ की बैठक। बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर की चर्चा। उपराज्यपाल आरके माथुर भी रहे मौजूद। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की है। मौजूदा हालातों को लेकर जानकारी।
लेह लद्दाख में जवानों से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा जैसे आपने देश का ध्यान रखा, हम रखेंगे आपका ख्याल। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। जबकि सारी जवानी मेरे देश की सुरक्षा में गुजारती है, तो इस उम्र में आने के बाद स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है तो गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। 30-40 वर्षों से जो समस्या चली आ रही थी, 1 रैंक 1 पेंशन, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। राजस्थान में शत्रुजीत ब्रिगेड ने एयर एक्सरसाइज की अपनी तीव्र प्रतिक्रिया, क्षमता की प्रामाणिकता को परखा। रक्षा भारतीय सेना ने वीडियो जारी कर दिखाया दम। चिनार ग्रुप गोरखा के कारनामों का वीडियो में जिक्र, कई हैरत अंगेज कारनामे देख लोगों में बड़ा उत्साह। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों का अपहरण करने के बाद धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। धर्मांतरण के खिलाफ सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। अकाली दल नेता मनजिंदर सिरसा ने की न्याय की मांग। सिख लड़कियों के अपहरण और धर्म परिवर्तन को लेकर अकाल तख्त ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को लिखा पत्र। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ यूपी एमपी के तर्ज पर कानून बनाकर न्याय दिलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सिख लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय पर उपराज्यपाल ने दिलाया न्याय का भरोसा। मनजिंदर सिरसा ने शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद दिया। कहा, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से मिले, जो फोर्सफुल कन्वर्जन की गई, गन पॉइंट के ऊपर हमारी बच्ची अगवा की गई, जबरन निकाह किया गया, मैं धन्यवाद करता हूं। इन सभी चीजों पे उन्होंने संगीन इसका नोटिस लिया है और हमें अश्योर किया है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारी मिनॉरिटी के राइट्स को किसी भी सूरत के अंदर चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, कोई हार्म नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में धर्मांतरण मामले में एटीसी का एक्शन लगातार जारी है। उमर और काजी से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर यूपी बिहार के कई इलाकों में चल रही है छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह को लेकर एटीएस के हाथ लगी कई अहम जानकारियां। यूपी के फतेहपुर में महिला की शिकायत पर पति हुआ गिरफ्तार। पूरे परिवार का धर्मांतरण कराना चाहता था पति। मुजफ्फरनगर में धोखे से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती में 2 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत। का धोखे से मजहब बदलवा कर किया निकाह। धोखे से धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। आरोपी उस्मान को गिरफ्तार किया गया। हालांकि दूसरा आरोपी उस्मान का भाई नदीम अभी फरार है। पुलिस तलाश कर रही है। एक प्रकरण हमारे यहाँ आया था, एक लड़की ने अपने शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसका हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंदू जागरण मंच वाले आए थे, जब उनको वास्तविकता बताई गई कि 2 प्रकरण तो हमीरपुर से संबंधित हैं, वो हैं, एक हमारे यहाँ, उसमें हमने अरेस्ट कर लिया है और बाकी जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उसमें हम लोग गहराई से जाँच करेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में सामने आया धर्मांतरण का मामला। आरोपी ने गुजरात से भगाकर लाई नाबालिग से धर्मांतरण के बाद शादी की। लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। एंटीलिया केस में हिरासत में लिए गए शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की एनआईए कस्टडी का आज आखिरी दिन। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से लदी कार मामले में प्रदीप शर्मा और 2 अन्य लोगों को भेजा गया था एनआईए हिरासत में। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले की जांच जारी। हिंसा को लेकर सूबे के लोगों से बात करेंगे जांच टीम के सदस्य। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर बनाई गई कमेटी इसकी जांच कर रही है। टीम में मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी शामिल हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से आज हो सकती है पूछताछ। भड़काऊ बयान देने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं मिथुन दा। महाराष्ट्र के नासिक में ड्रग पार्टी के दौरान पुलिस ने छापा मारा। अभिनेत्री समेत 22 लोगों को हिरासत में लिया गया। रेव पार्टी पर रेड को लेकर पुलिस का बयान। क्रिकेट सट्टेबाज के जन्मदिन पर रखी गई थी पार्टी। पुलिस ने सट्टेबाज को भी गिरफ्त में लिया है। उस रेड में 22 लोग हमें मिले। उसमें 10 पुरुष हैं, 12 महिलाएं हैं। उनसे भी तफ्तीश कर रही है पुलिस। इसमें उनके पास हमें कोकेन और जो दूसरे ड्रग्स है वो मिले हैं। भारत के भगोड़े विजय माल्या की अय्याशी। लंदन में सबसे महंगे क्लब से एक एनाबिल से बाहर निकलता नजर आया माल्या। क्लब के सामने माल्या के लिए लगी थी रोल्स रॉयस कार।
लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर करने पर रोक। ऐसे में माल्या का भारत प्रत्यर्पण लगभग तय है। ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर का इस्तीफा हाल में हुई थी नियुक्ति। नियमों के तहत अधिकारी का रखा जाना जरूरी है। कोरोना टीकाकरण को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा, हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं। राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा हमला। कहा, आरोपियों को मिले कड़ी सजा, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ को बताया गंभीर अपराध। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी का बयान। कहा, वैक्सीन की 45 लाख डोज के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में रोजाना 1.5 लाख लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने किया ट्वीट। लिखा, सिर्फ पंजाब में गठबंधन, ओवैसी की पार्टी से तालमेल से साफ इनकार किया। यूपी में चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, ओम प्रकाश राज्य भर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। किसी और से गठबंधन को लेकर बात नहीं हुई है। 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी में कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए शुरू किया विशेष अभियान। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम को दी जिम्मेदारी। करीब 2 लाख मदरसों से संपर्क साधने का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ बैठक की। उत्तराखंड और पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बिहार बीजेपी का वर्किंग कमेटी के सदस्यों को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि संगठन को बिहार में और मजबूत करने की जरूरत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू के शासन काल में लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार को चला रही थी। कारगिल और लद्दाख के राजनीतिक दलों को केंद्र का न्योता। 1 जुलाई को दिल्ली में होगी मीटिंग। केंद्र सरकार के कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। श्रीनगर में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार का हो गठन, ब्यूरोक्रेसी के हवाले नहीं कर सकते राज्य। एमपी के गुना में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को दिखाए गए काले झंडे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। 370 पर आपत्तिजनक बयान देने से नाराज थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लखनऊ आगमन से पहले शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से चारबाग स्टेशन पहुंचेंगे राष्ट्रपति। सड़क मार्ग से जाएंगे गवर्नर हाउस। वीवीआईपी दौरे को लेकर कई जगहों का रूट भी डायवर्ट कर दिया गया है। कानपुर में अपने पैतृक गांव परौख पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पुरानी यादें हुई ताजा। राष्ट्रपति ने गांव के लोगों से बात की और मुलाकात भी की। कानपुर के परौख में मातृभूमि को स्पर्श कर भावुक हुए राष्ट्रपति। बोले, सपने में भी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाऊंगा। कभी भी मैंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकल करके एक सामान्य बालक देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का उसे मौका मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात के अपने गांव में जन अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। जन अभिनंदन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और जूनियर पहलवान को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने आरोपी गौरव को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब तक 10 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 5 लाख के इनामी नक्सली को किया गया ढेर। नक्सली के खिलाफ दर्ज थे 25 आपराधिक मामले। वैक्सीनेशन अभियान पर पीएम ने दिया जोर। मन की बात में देशवासियों से बोले प्रधानमंत्री। कहा, वैक्सीन को लेकर मन से डर निकाल दें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह भी दी है। पीएम मोदी ने कहा, मेरी मां 100 साल की है। मां ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। बारी आने पर वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। वैक्सीन ना लेना खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव से निकलकर दुनिया में अपना नाम करने वाले कई खिलाड़ियों का किया जिक्र। महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले आर्चरी के खिलाड़ी प्रवीण जाधव को टोक्यो ओलंपिक के लिए दी शुभकामनाएं। साथ ही पीएम ने मिल्खा सिंह को भी याद किया।
पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी नेहा गोयल और तीरंदाज दीपिका कुमारी का भी किया जिक्र। कहा, काफी संघर्षों का सामना करने के बाद ये लोग आज भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना के 50,052 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 1258 मरीजों की मौत, 57,944 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस घटकर 5,86,000 तक पहुंचे। रिकवरी रेट 96.75% हो गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 32 करोड़ के पार पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 64,25,893 डोज लगाई गई हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2% के नीचे पहुंच चुका है। देश में 1.94% हुई संक्रमण की दर। रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% हुआ। दिल्ली में कोरोना की सुस्त रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 नए केस आए सामने। सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर घटकर 0.12% हुई। केरल में नहीं रुक रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 10,905 नए केसेस। 62 लोगों की कोरोना से जान गई। 12,351 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,250 नए मामले। 33 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 5,570 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,127 नए मामले सामने आए। 51 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 7,159 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। राज्य में 42,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। गोवा में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 215 नए मामले। करीब 7 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने डराया। पंजाब और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ में डेल्टा प्लस का पहला केस मिला। देश में अब तक 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वर्जन के बढ़ते मामले को लेकर सरकार सतर्क। पुणे में फिर से कड़े किए गए लॉकडाउन के नियम। शाम 5 बजे के बाद जारी रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर सुरेश कुमार ने डेल्टा प्लस को लेकर दी चेतावनी। कहा, ज्यादा वैक्सीनेशन से कम किया जा सकता है खतरा। देश भर में मिला चुके हैं 50 से ज्यादा मिल चुके हैं केसेस। डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फरमान। कहा, डेल्टा प्लस संक्रमित राज्यों से यूपी आ रहे लोगों की जांच जरूरी। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोविड से मौत पर 4 लाख के मुआवजे पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, मुद्दा पैसों का नहीं, लेकिन कोरोना पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि संसाधनों का भी सही इस्तेमाल करना है। बच्चों के लिए वैक्सीन पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, 12 से 18 साल वालों के लिए जल्द उपलब्ध होगी वैक्सीन। 31 दिसंबर तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर का बड़ा दावा। कहा, तीसरी लहर आने में अभी देर है। 6 से 8 महीने में देश के हर नागरिक को वैक्सीनेट करने का दावा किया। कोरोना टीकों के संकट के बीच देसी वैक्सीन कंपनी जायडस कैडिला से जुड़ी एक बड़ी खबर है। वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। जल्द बाजार में दस्तक देने का दावा। देश में वैक्सीन संकट को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट की बड़ी पहल। कंपनी ने जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ से ज्यादा डोज का उत्पादन किया। गृह मंत्री ने जून में 10 करोड़ डोज का वादा किया था। कोरोना काल में मानवता की मिसाल बनी जम्मू कश्मीर के कठुआ में तैनात महिला डॉक्टर 8 महीने की गर्भवती होने के बाद भी कर रही हैं मरीजों का इलाज। कोरोना काल में आईसीएमआर का वेबिनार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ रही नई चुनौतियों पर हुआ मंथन। यूपी के मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का सराहनीय कार्य। ग्रामीण इलाकों में वितरित किए कोरोना के मेडिकल किट। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने फिलहाल स्कूल बंद रखने को बात कही है। वहीं तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दार्जिलिंग के जिला अस्पताल की बड़ी तैयारी। बड़ी तादाद में मेडिकल उपकरण खरीदने की तैयारी शुरू। बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाने की भी योजना। कर्नाटक कांग्रेस की बड़ी पहल। ऑक्सीजन की वजह से जान गंवा चुके पीड़ित परिवारों को 1 लाख रुपए की मदद राशि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ कांग्रेस नेता ध्रुव नारायण भी मौजूद थे। दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू होगा। जिम और योग संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मैरिज हॉल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह को अनुमति। दिल्ली में आज से खुल जाएंगे बैंक्वेट हॉल भी। समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली के सरोजनी नगर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। बाजार में उमड़ी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग।
राजस्थान में अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। क्लब में आउटडोर खेलों को अनुमति। धार्मिक स्थलों में सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई। हरियाणा में शर्तों के साथ 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए फैसला किया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद रही दुकानें। नोएडा वेस्ट में पुलिस फोर्स ने किया पैदल मार्च। यूपी के मुरादाबाद में वीकेंड कर्फ्यू का कड़ाई से हो रहा है पालन। सड़कों पर दिखी सख्ती, बाजारों में दुकानें बंद। यूपी के अलीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन जारी। बाजार में पसरा रहा सन्नाटा। सिर्फ जरूरत की दुकानों को ही खोलने का निर्देश है। यूपी के गाजीपुर में सती के दर्शन को लेकर उमड़ी भीड़। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर लोगों को वहां से हटाया। एमपी के ग्वालियर में रविवार को जनता कर्फ्यू खत्म होने का असर दिखाई दिया। बाजारों में खरीदारी के दौरान दिखी चहल पहल। दुकानदारों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। केरल में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सख्ती जारी। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही खुलने की इजाजत मिली है। केरल के कोट्टयम में लॉकडाउन में दी गई ढील। रविवार को प्रार्थना के लिए खोले गए चर्च। सिर्फ कुछ श्रद्धालुओं को ही दी गई इजाजत। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने और घरों से बाहर ना निकलने को लेकर मुरादाबाद के पीतल कामगार ने पहल की है। रोजाना घर की बालकनी में खड़े होकर लोगों को सुनाते हैं गाना। गाने में कोरोना से बचाव पर भी देते हैं सलाह। मध्य प्रदेश के गुना में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। आरोपियों के घर फेंके पत्थर। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के सहारनपुर में ड्यूटी से लौट रहे रेलवे कर्मचारी से लूटपाट के दौरान कर्मचारी से मारपीट भी की गई। सीसीटीवी में कैद हुई सदर बाजार की घटना। यूपी के बलिया में सपा के पूर्व मंत्री नारद राय का गाली देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान बैंड वाले से हुए थे नाराज। कार्यकर्ताओं के बीच सरेआम गाली देने से हैरत में पड़े लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सड़क बनाने को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। 4 लोग घायल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। एमपी के बैतूल में हाईवे पर डीजल लूटने की मची होड़। टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से गांव वालों की जुटी भीड़। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया। दिल्ली के पालम में बेखौफ बदमाश साद कॉलोनी में बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटते नजर आए कुछ लोग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के उन्नाव में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या। बुजुर्ग को 6 दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के सहारनपुर में बीएसपी से निकाले गए जिला पंचायत सदस्य की गुंडागर्दी। जिला पंचायत सदस्य ने बीएसपी के जिलाध्यक्ष से की मारपीट। जिला पंचायत सदस्य ने बीएसपी के जिलाध्यक्ष को लात घूंसों से जमकर पीटा। हरियाणा के झज्जर में लगी भीषण आग। मिनी सचिवालय के तहसील ऑफिस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। यूपी के मुजफ्फरनगर में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोतवाल ने दिखाई दबंगई। व्यापारियों ने कोतवाल पर वसूली का आरोप लगाया। कोतवाल की अवैध वसूली से परेशान व्यापारियों ने बंद की दुकानें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। कई दिनों से तेंदुए ने रिहायशी इलाके में फैला रखी थी दहशत। 2 दिनों की मशक्कत के बाद तेंदुए पर पाया गया काबू। असम के गुवाहाटी में तालाब में मरी मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तालाब को कराया साफ। मछलियों को जहर देकर मारने की आशंका जाहिर की गई। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एसपी के एक और नेता का बेतुका बयान। विधायक नवाब इकबाल महमूद ने दलित और आदिवासियों को बताया बढ़ती जनसंख्या का कारण। करूर तेजपाल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। दुष्कर्म के मामले में पिछले दिनों गोवा की सेशंस कोर्ट ने किया था आरोपों से बरी। त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक्य सरकार ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा राज्य में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। हिंसा की घटनाओं पर आंखें मूंदे बैठी है पुलिस। पटना में पप्पू यादव की रिहाई की मांग तेज हो गई। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जेपी नेता चिराग पासवान का पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान। कहा मैंने हनुमान की भूमिका निभाई। अब राम को देखना है हनुमान को कैसे बचाएं। प्रयास ये लोग जरूर कर रहे हैं मेरा वध करने का, पर जैसा मैंने कहा कि अभिमन्यु का वध इस बार नहीं होने वाला। चक्रव्यूह आप कितना भी रच दें, इस बार अभिमन्यु का वध नहीं होगा। एलजेपी विवाद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा एलजेपी को बांटने वाले लोगों ने चिराग के खिलाफ लड़ा था चुनाव। चिराग अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं।
बिहार में जेडीयू की सरकार गिरने के तेजस्वी यादव के बयान पर आरसीपी सिंह की चुटकी। कहा पूरे 5 साल चलेगी सरकार, फिलहाल सीएम बनने का सपना तो छोड़ ही दे तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दिखा अलग अंदाज। रॉबिन हुड के बाद बने कथावाचक, लोगों को समझाते हैं जिंदगी की परिभाषा। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, संगठनों ने बाइक रैली निकालकर जताया आक्रोश। कहा सरकार हमारी मांगों पर करे मंथन। पुडुचेरी में कैबिनेट का विस्तार हुआ, 5 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। चंद्रिका प्रियंका को भी मंत्री बनाया गया। 4 दशक में पहली बार कोई महिला मंत्री बनी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से बीजेपी छोड़ने का सिलसिला जारी। आसनसोल में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का दामन थामा। पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान। आईएसएफ प्रमुख अब्बास सिद्दीकी और विधायक नौशाद सिद्दीकी से मुलाकात की है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अहमदाबाद में जिन गार्डन और कैजान एकेडमी की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा यह प्रोजेक्ट भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। इससे भारत जापान के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में किया पौधारोपण। लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की अपील भी की। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। कहा देश नहीं भूलेगा जवानों का बलिदान। जम्मू कश्मीर की सीमा पर शहीद हुए थे मनदीप सिंह। चीन ने भारत सीमा के पास तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की। राजधानी लहासा और मियांगची को जोड़ेगी ट्रेन। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शताब्दी समारोह से पहले उद्घाटन कर दिया गया है। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती कार्यालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। ओलंपिक खेलों में तिब्बतियों को मौका देने का जिक्र किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान। का देश के विकास के लिए नियंत्रण जरूरी। बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए जनसंख्या नियंत्रण की बात की। एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे खेल मंत्री सुनील केदार। बालेवाड़ी के शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल के विकास कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली के एम्स में लगी आग पर काबू पाया गया। सुबह 5 बजे अस्पताल के स्टोर रूम में आग लग गई थी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में फायर स्टेशन जनता को समर्पित। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया नए भवन का उद्घाटन। 50 लाख की लागत से बना है स्टेशन। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रीय महासंघ के उपाध्यक्ष सुरेश अवस्थी। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज को किया सम्मानित। का अयोध्या की बदल रही है तस्वीर। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में 18,000 में बिकी समुद्री घोंघा। पश्चिम बंगाल के समुद्र से पकड़ कर लाए थे मछुआरे। स्थानीय व्यापारी ने लगाई बोली। बिहार के गया में 10 दिनों से जारी बारिश से आई बाढ़ में बहा नया पुल। कुछ दिनों पहले ही लाखों खर्च करके बनाया गया था पुल। पंजाब में बिजली कटौती से परेशान किसान ने धान की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट किया। किसानों ने कहा पंजाब में सिर्फ 2 से 3 घंटे जा रही है बिजली, जिस वजह से फसल की सिंचाई सही से नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश के भिंड में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी। पेड़ पर चढ़कर आशा कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर आत्मदाह की धमकी दी है। एमपी के इंदौर में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया। 12 साल के स्टूडेंट के साथ अश्लील हरकत करना पड़ा टीचर को महंगा। गांव वालों ने टीचर का आधा सर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। यूपी के गाजीपुर में डीएम कार्यालय में चोरी का खुलासा। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर बरामद किया सामान। सीसीटीवी की मदद से की गई गिरफ्तारी। यूपी के मथुरा में फ्रिज के कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट से धमाका हो गया। हादसे के दौरान 5 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट के साथ 8 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। करोड़ से अधिक के नकली नोट बालाघाट पुलिस और गोंदिया पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में जब्त किए हैं। इनमें ये नोट कहाँ छपे या इनके ऊपर कौन है जो इसका पूरा नेटवर्क चला रहा है और इन नोटों को छापकर इसको खपाने का प्रयास कर रहा है, उन सभी बिंदुओं पर विवेचना जारी है और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। इसलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां नजरगढ़ में टूडा मंडी के पास सड़क में ट्रक धंस गया। हादसे के दौरान नीचे दबे ऑटो और टिप्पर। घटना के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में संबलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति की हत्या से हड़कंप मच गया है। आरोपी ने 100 रुपए देने से मना करने पर कुल्हाड़ी से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए हैं।
यूपी के आगरा में नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी कंपनी के नाम पर बेचते थे नकली मोबिल। यूपी के गाजीपुर में 14 साल की बच्ची को पानी की टंकी से नीचे उतारा। नानी की मौत के बाद पानी की टंकी पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ी थी बच्ची। पुलिस ने समझाकर उतारा। यूपी के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक करने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 जख्मी। एमपी के ग्वालियर में एक शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बेटे की मौत के बाद ही सदमे में था शख्स। कोरोना के दौरान बेटे ने आत्महत्या की थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भैंसा दौड़ को लेकर भिड़े 2 गुट। मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। उज्जैन के एक होटल में शादी समारोह के दौरान चोरी। आरोपी ने एक बच्चे के साथ उड़ाया जेवरों से भरा बैग। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शुरू की आरोपी की तलाश। गाजीपुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के देवरिया में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। तिरुवनंतपुरम में नशे के तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 किलो गांजे के साथ एक शख्स गिरफ्तार। नोएडा में कार्ड क्लोनिंग का पैसे निकालने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। यूपी के प्रयागराज में संगम किनारे झाड़ फूंक करने वाले 30 बाबाओं को पुलिस ने पकड़ लिया है। यूपी के बदायूं में करंट लगने से 2 युवकों की मौत। 2 युवक झुलसे। इलाके में हड़कंप। यूपी के बरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। युवक के परिजनों ने हत्या का जताया शक। उत्तर प्रदेश के बरेली में बच्चों को झगड़ने को लेकर पड़ोसी ने महिला पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक व्यक्ति को गोली मार दी। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। बहराइच के मुड़का गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। गांव में कोहराम मच गया। कोरोना काल में आज से भक्तों के लिए खुल रहा उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर का द्वार। दर्शन के लिए करानी होगी अग्रिम बुकिंग। आज से कर सकेंगे बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन। 22 अगस्त को पवित्र गुफा में पहुंचेगी छड़ी मुबारक। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन को होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। उत्तर प्रदेश के बलिया में आकाशीय बिजली से 2 महिलाओं की मौत। धान की बुआई के दौरान हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई में समुद्र किनारे लोगों ने उठाया लहरों का लुत्फ। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में उठी तेज लहरें। कर्नाटक के कलबुर्गी में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लोगों ने राहत की सांस ली। पंजाब के अमृतसर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। छुट्टी के दिन नहर में नहाने के लिए लोग मजबूर हो गए। बिजली कटौती की वजह से लोगों की नाराजगी देखी गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 2 साल का देवांश बना चर्चा का विषय। मासूम को याद है यूपी के सभी जिलों के नाम। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होते ही गुलमर्ग पहुंचने लगे सैलानी। घुड़सवारी समेत पर्वतारोहण का भी लुत्फ उठाते दिखे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मदिन के दौरान भिड़े 2 पक्ष। खेत में रास्ते को लेकर हुई मारपीट में 10 लोग घायल हो गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। हाईवे पर लिफ्ट देकर लोगों को तैनात बनाते थे निशाना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नैनीताल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। घटना के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। एमपी की बड़वानी में कल युगी बाप की शर्मनाक करतूत सामने आई। बेटी ने पिता पर 6 साल से दुष्कर्म का आरोप लगाया। हरियाणा के रोहतक अनाज मंडी से गायब हुए 6512 सरसों से भरे कट्टे। यूपी के ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 एटीएम चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा, चाकू और चोरी के 6 मोबाइल जब्त किए गए। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल में गिरावट का देश में दिखा असर। पहले की तुलना में कम हुए खाद्य तेल के दाम। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में सोलर प्लांट से वन्य जीवों की बुझाई जा रही है प्रयास। नेशनल पार्क में 10 किलोवाट तक के 2 दर्जन सोलर प्लांट्स लगाए गए। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका को बड़ा झटका। अमेरिकी महिला टेनिस टीम का हिस्सा नहीं होंगी सेरेना विलियम्स। रविवार शाम यरूशलेम में हुई इजराइल की नई कैबिनेट की बैठक। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। फिलिस्तीन में निजार बनात की मौत से गुस्साए समर्थकों ने बेथलेहम में किया उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जोरदार धमाका। अब तक 7 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल।